When a thumb creates shape like this, a perpendicular shape like this, जब भी कोई अंगूठा एक परपेंडिकुलर शेप क्रिएट करता है, which is a 90-degree thumb, we call it perpendicular shape thumb. मीन्स समकोण का अंगूठा। इस तरीके से जब एक थंब 90 डिग्री शेप क्रिएट करेगा, वी कॉल इट समकोण का अंगूठा और परपेंडिकुलर शेप थंब. What kind of people they are? If they have that kind of thumb, a perpendicular thumb or a straight thumb or a समकोण का अंगूठा जो 90 डिग्री क्रिएट करेगा, तो what kind of people they are, what kind of nature they have, what kind of intentions, willpower, desires they have. Let's discuss that. बात करेंगे 90 डिग्री थंब के बारे में, which is a perpendicular shape thumb, समकोण का अंगूठा like this. अगर किसी का अंगूठा इस शेप का है, समकोण का अंगूठा है, तो किस तरीके के लोग होते हैं वो, व्हाट काइंड ऑफ वीकनेसेस, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज़ और व्हाट काइंड ऑफ नेचर, विल पावर दे हैव. लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी मच ओवर एग्रेसिव पीपल. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना, बट द क्वालिटी दे हैव, दे नेवर demean someone, they never defame someone or demean talks with someone. अगर इन्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाता है तो किसी के साथ demeaning बातें नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी के बारे में जाके बुरा भला नहीं बोलते. They always got themselves cornered, अपने आप को कॉर्नर कर लेते हैं और किसी से भी अपने मन की बात नहीं करते जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए. And they always follow a therapy of a music which they love the most. By hearing music and enjoying music, they can overcome their problems and sometimes the panic they are have in their heart, और जो मन में परेशानियां हैं, दिमाग में चिंता है, गुस्सा है किसी को लेके, तो वो म्यूज़िक सुन के उसको शांत कर लेते हैं. ये एक इनके अंदर क्वालिटी होती है. ये क्वालिटी इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है. These kind of people are very egalitarian, which means the person who believes in equality and treated people equally, whether no matter what is the gender, how much they have money or what's their background. सबको इक्वली ट्रीट करते हैं. इनमें इक्वल रहते हैं ये लोग, किसी से भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखते. इनका मन बहुत साफ होता है परपेंडिकुलर शेप के थंब वालों का. किसी को जज नहीं करते कि उनके पास पैसा कितना है, उनके पास गाड़ियाँ कितनी हैं, उनका स्टेटस क्या है, उनका लाइवलीहुड क्या है. सबसे इक्वल ट्रीट करते हैं. इगैलिटेरियन काइंड ऑफ पर्सन्स दे आर इफ़ यू हैव अ परपेंडिकुलर शेप थंब. सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इनके बारे में जो आपको देखने को मिलेगी, इट्स ऑलवेज देयर प्रेगोरेटिव, their right or a freedom to make their own decision. हमेशा अपने मन की सुनते हैं. प्रीरोगेटिव काइंड ऑफ पर्सन्स ये होते हैं जो हमेशा अपने मन की सुनेगा. आप उनको कितने भी ओपिनियन दे दो, कितनी भी राय दे दो, एंड में उन्होंने अपने मन की ही करनी है. These kinds of people are full of beans. They are very much energetic, exciting and a livelihood kind of life they spend. एक different kind of इच्छा शक्ति, विल पावर इनमें होती है. ज़िंदगी को जीने का तरीका इनमें बहुत अलग होता है. ये चाहे अपनी लाइफ में जितना भी काम कर लें, जितना भी कुछ अचीव कर लें, दे गॉट सैटिस्फाइड बट नॉट सैशिएटेड. सैटिस्फाइड ये हो जाते हैं पर सैशिएटेड ये नहीं हो पाते. इसकी वजह से एक हंगर, एक भूख इनके में हमेशा रहती है. दीज काइंड ऑफ पीपल आर परपेंडिकुलर शेप थंब पीपल. सीधा अंगूठा होता है जिनका इस तरीके का और 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है. हमेशा से आपको इनमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी. किसी के साथ भी अनइक्वल बिहेव करना, किसी के साथ भी ये बिहेवियर कि अगर उसके पास कुछ कम ज़्यादा है तो उसे महसूस ना कराना,
अपने मन की सुनना, एक बहुत ही पॉजिटिव लाइफ जीते हैं। म्यूज़िक इनके लिए थेरेपी की तरह होती है। तो इफ़ यू हैव अ दैट काइंड ऑफ थम, यू कैन ऑल्सो कमेंट इफ़ यू हैड दैट काइंड ऑफ थम। बट आपको एक चीज़ को लेके हमेशा प्रिकॉशन लेने हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गुस्से में नहीं आना, ओवर एग्रेसिव नहीं होना, और डीमीनिंग बातें तो आप वैसे भी नहीं करते, तो आपको अपने इस नेचर को कंटिन्यू रखना है कि आपने किसी के साथ भी कभी भी कोई डीमीनिंग बात नहीं करनी, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफरेंट क्वालिटी यू हैव इन योर लाइफ। ये सबके पास नहीं होती ये क्वालिटी जो आपके पास है।